नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल स्टडी पॉइंट एजुकेशन में। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो बायोलॉजी चैप्टर से जीव जनन कैसे करते हैं उससे है। इस वीडियो में सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जीव जनन कैसे करते हैं चैप्टर के अनुसार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो आप लोग 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से कितना कर पाते हैं उसमें कमेंट कर कर बताएं। और अगर वीडियो आप लोग को अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, और मेरे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें तथा अपने दोस्तों के पास शेयर करें। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि पराग कोश में होते हैं, अर्थात क्वेश्चन पूछ रहा है ना कि पराग कोश में क्या उपस्थित होते हैं। तो पहला ऑप्शन जो दिया हुआ है वाहडल, और दूसरा ऑप्शन है अंडाशय, तीसरा ऑप्शन है परागन। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा तीसरा ऑप्शन परागन हो जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन में पूछ रहा है कि अंडाणु निषेचित होता है, कहाँ होता है निषेचित अंडाणु। तो ऑप्शन पहला में दिया हुआ है योनि में, दूसरा में दिया हुआ है गर्भाशय, तीसरा है फैलोपियन नलिका से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका तीसरा फैलोपियन नलिका से हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है। ठीक है दोस्तों, तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है आप लोग का अंडाणु में, दूसरा ऑप्शन है भीषण में, और तीसरा ऑप्शन है अंडाशय में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो ऑप्शन दूसरा हो जाएगा भीषण में। अब हम लोग चौथा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैसे क्वेश्चन बोल रहा है शुक्राणु कहाँ बनता है। ऑप्शन पहला में दिया हुआ है भीषण में, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है अंडाशय में, और तीसरा ऑप्शन है अंडाशय में। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका पहला भीषण में हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है लिंग गुण सूत्र का जोड़ा पाया जाता है, तो किसमें पाया जाता है वो क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ऑप्शन पहला दिया हुआ है पुरुष में, दूसरा ऑप्शन है स्त्री में, तीसरा ऑप्शन है अंडाशय में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेरा दूसरा ऑप्शन स्त्री में हो जाएगा। छठा क्वेश्चन दिया हुआ है कि पुष्प का कौन सा भाग है जो फल बनता है। तो ऑप्शन पहला में दिया हुआ है परागकोश, दूसरा ऑप्शन है वर्तिका, और तीसरा ऑप्शन है अंडाशय। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका तीसरा ऑप्शन अंडाशय हो जाएगा। अब हम लोग सातवां क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। जैसे सातवां क्वेश्चन है मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। ऑप्शन फर्स्ट में दिया हुआ है ईस्ट में, सेकेंड ऑप्शन है अंडाणु में, तीसरा है स्पाइगोगाइरा में। तो इसका जो राइट आंसर है पहला हो जाएगा ईस्ट में। ठीक है दोस्तों, अब हम आठवां क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैसे आठवां क्वेश्चन में बोल रहा है अलैंगिक जनन मुकुलन विधि द्वारा किसमें होती है या कहाँ होती है। तो ऑप्शन पहला है अमीबा में, दूसरा है ईस्ट में, और तीसरा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका दूसरा ऑप्शन ईस्ट में हो जाएगा। अब हम लोग 9 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैसे 9वां क्वेश्चन बोल रहा है निम्न में से कौन मानव में मादा जनतंत्र भाग नहीं है। ऑप्शन पहला है अंडा से, दूसरा है अंडाशय से, तीसरा है शुक्रवाहिनी से।
तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका तीसरा ऑप्शन शुक्रवाहिनी हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन है कि पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनता है। तो इसका पहला ऑप्शन है वहादल, दूसरा ऑप्शन है पंखुड़ी, तीसरा ऑप्शन है पुंकेसर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो ऑप्शन हो जाएगा तीसरा ऑप्शन पुंकेसर हो जाएगा। अब हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन को देखते हुए आगे बढ़ते हैं। जैसे निम्नलिखित में कौन सा भाग केवल पुरुष जनजांघ में पाया जाता है। ऑप्शन पहला है फैलोपियन नलिका, दूसरा लेबिया माइनोरा, तीसरा शुक्रवाहिका। तो इसका राइट आंसर तीसरा ऑप्शन शुक्रवाहिका में हो जाएगा। अब हम लोग 12 अर्थात 12वां क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैसे क्वेश्चन बोल रहा है नर युग्मक और मादा युग्मक का संगालन होता है। ऑप्शन पहला में दिया हुआ है निषेचन, दूसरा अंकुरन और तीसरा परागन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका पहला ऑप्शन निषेचन हो जाएगा। अब हम लोग 13 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैसे 13वां क्वेश्चन में बोल रहा है निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन संचारित रोग नहीं है। पहला है एड्स, दूसरा है गिनोरिया और तीसरा है टाइफाइड। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका तीसरा ऑप्शन टाइफाइड हो जाएगा। अब हम लोग 14 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैसे क्वेश्चन में बोल रहा है मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है। ऑप्शन पहला आप लोग को दिया है अमीबा में, दूसरा ऑप्शन है ईस्ट में और तीसरा ऑप्शन है मलेरिया में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका दूसरा ऑप्शन ईस्ट में हो जाएगा। अब हम लोग 15 क्वेश्चन अर्थात 15वां क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैसे क्वेश्चन बोल रहा है हाइड्रा में निम्नलिखित प्रजनन विधि कौन से है। ऑप्शन पहला दिया हुआ है कार्यानिक प्रबंधक, दूसरा ऑप्शन है बीजाणु संवर्धक, तीसरा है मुकुलन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका तीसरा ऑप्शन मुकुलन हो जाएगा। 16 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैसे क्वेश्चन में बोल दिया है कि इनमें से कौन अलैंगिक जनन विधि है। ऑप्शन पहला दिया हुआ है विखंडन विधि, दूसरा है मुकुलन विधि, तीसरा है इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन 3 इनमें से सही हो जाएगा। अब हम लोग 17 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन बोला है कि पुष्पी पौधे में लैंगिक जनन होता है। ऑप्शन पहला है पत्तियों द्वारा, ऑप्शन दूसरा है तने द्वारा, ऑप्शन तीसरा दिया हुआ है फूलों द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन तीसरा फूलों द्वारा किया जाता है। ठीक है। अब हम लोग 18वां क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैसे क्वेश्चन बोला है कि किस प्रकार के जनन में जनक का शरीर से कलिका निकलती है। ऑप्शन पहला मुकुलन में, ऑप्शन दूसरा विखंडन में, तीसरा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेरा पहला ऑप्शन मुकुलन विधि द्वारा का कलिका निकलती है। ठीक है दोस्तों। 19वां क्वेश्चन बोल दिया है कि मानव मादा में जनक का भाग नहीं है। ऑप्शन पहला दिया हुआ है आपका अंडा से, ऑप्शन दूसरा है अंडाणु से, तीसरा ऑप्शन है शुक्रवाहिका से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका शुक्रवाहिका से जनन भाग नहीं है। ठीक है दोस्तों। 20वां क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है। जैसे स्त्री केसर के आधारियल के भाग को क्या कहते हैं। ठीक है दोस्तों। ऑप्शन पहला दिया हुआ है वर्तिका,
ऑप्शन दूसरा है अंडाशय और तीसरा ऑप्शन है अंडाशय से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन तीसरा हो जाएगा।